मंच पर सभी अपने कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ, भाई अलवेला जी को प्रणाम करता हूँ और भाई अशोक बत्रा को तो साहब डबल प्रणाम करता हूँ। अब डबल आप समझ गए, उनमें एक तो कवि बहुत अच्छे हैं और दूसरे हिंदी कॉलेज में प्रोफेसर है। अच्छा, प्रोफेसर को हमारे यहाँ बुद्धिजीवी कहा जाता है और बुद्धिजीवी में और सामान्य आदमी में बड़ा फर्क होता है। अगर आपको किसी तबेले में भैंसें गिननी हो और सामान्य आदमी से कहा जाए तो वो सीधे सीधे भैंसें गिनेगा, वो बता देगा। अगर बुद्धिजीवी से कहा जाए तो वो भैंसें नहीं गिनेगा, वो उनकी टांगें गिनेगा, फिर उसमें 4 का भाग देगा और जो संख्या आएगी साहब वो बताएगा। एक बार सोनीपत में मैं इतने साथ तबेले में फंस गया था। मैंने इनसे कहा भाई सोची जरा देखना कितनी भैंसें। इन्होंने टांगें गिनी, 4 का भाग दिया और बोले 42.5। मैंने कहा एक भैंस आती भी है क्या? बोले नहीं, दोबारा गिनता हूं। दोबारा गिनी, 4 का भाग दिया और बोले 42। मैंने कहा पहले क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी? बोले ना, 2 टांगे आपकी भी नहीं थी। हमारे एक बार मेरे घर आए और सड़क पर खड़े होकर 3री मंजिल की महिला से पूछ रहे, बोले बहन जी ग्राउंड फ्लोर यही है? मैं उनके ऑफिस में पहुंचा तो वो फोटो स्टेट से वो मूल कॉपी को मिला रहे थे, फोटो स्टेट से। मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो? बोले यार देख रहा हूँ फोटो स्टेट वाले ने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर ऐसे ऐसे कह मुझे दिल्ली से मंगवाया गया है। और आप लोग दिल्ली जाते रहते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली में पिछले 4-5 सालों में साहब कितने घोर बदलाव आ गए। अब आप ब्लू लाइन बस को देखिए, क्या दिल्ली की ब्लू लाइन बस को देखते ही हमारी हालत बिगड़ती है। दिल्ली की ब्लू लाइन बस को देखते ही हमारी हालत बिगड़ती है। पहले बसों पर सवारियां चढ़ा करती थी, आजकल सवारियों पर बस। अच्छा, जगह जगह मेट्रो स्टेशन खुल गए साहब। यही हमारी हालत मेट्रो स्टेशन देखने के बाद होती है कि मेट्रो स्टेशन देखने के बाद भी हमारी हालत बिगड़ती है। मेट्रो स्टेशन देखने के बाद भी हमारी हालत बिगड़ती है। पहले सीढ़ियां खड़ी रहती थी, आदमी चढ़ता था, आजकल आदमी खड़ा रहता है, सीढ़ियां आजकल आदमी। और बड़े बड़े बदलाव आए साहब। पिछले दिनों वैलेंटाइन डे मनाया गया। अच्छा, हमारे जमाने में वैलेंटाइन डे मनाया जाता था तो प्रेमी प्रेमिका को एक फूल दे दिया करता था। लेकिन अब अजीब डिमांड चल गई उनकी कि वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी ने प्रेमिका से कहा प्रिय तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का वादा रखता हूँ, मांग लो जो भी मांगना है, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मांग लो जो भी मांगना है, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। प्रेमिका बोली मीठी मीठी बातों से मेरे दिल को मत छेड़ो और जान देने से पहले अपनी एक किडनी दे दो। किडनी का नाम सुनते ही प्रेमी हड़बड़ाया, बोला तेरी तो दोनों ठीक ठाक है, तो किस लिए? बताइए बताइए। मैं बोली मुझे अपने लिए नहीं, अपनी दादी के लिए चाहिए। दादी का नाम सुनते ही प्रेमी वहां से दौड़ गया और अपनी प्रेम का तो क्या, अपनी साइकिल भी बेची। बड़ी बड़ी घटना। अभी साहब एक कांड चल रहा था नोएडा में, वो आरूसी हत्याकांड। अच्छा, आरूसी हत्याकांड में वहां एक गाजियाबाद पुलिस ने एक ही आरोप लगाया कि आरूसी के कंप्यूटर से वो सारे ईमेल मैसेज हटा दिए गए थे जो उसने अपने पिता को लिखे। कितना बदलाव आ गया साहब। 14 साल की बच्ची अपने पिता को ईमेल से लिखती है, पापा मुझे ये कष्ट है। मैं बात अपनी यहीं से शुरू करता हूँ साहब कि बेटे ने बाप को ईमेल किया, पापा आज मम्मी ने खाना नहीं दिया। बेटे ने बाप को ईमेल किया, पापा आज मम्मी ने खाना नहीं दिया। पिता ने लिखा बेटे पहला मम्मी को तुरंत ईमेल करके पूछो घर में रहना है या नहीं रहना। मम्मी को तुरंत ईमेल करके पूछो घर में रहना है या नहीं रहना। थोड़ी देर बाद जो बेटे का ईमेल मिला उसे पढ़कर तो बाप का भी कलेजा जाएगा। लिखा था पापा मम्मी ने आपके और मेरे लिए देसी घी के पराठे सेक। मम्मी ने आपके और मेरे लिए देसी घी के पराठे सेक दिए हैं और घर के दोनों कंप्यूटर उठाकर सड़क पर फेंक दिए। तो इतनों महिलाएं किसी कंप्रोमाइज करें। अगर कहीं बदलाव नहीं आया तो आपको बता दूं वो पति पत्नियों में नहीं आया। पति पत्नी पहले भी जमकर लड़ते थे और आजकल भी जमकर लड़ते हैं। अच्छा, मध्य
उस प्रश्न को मैं 25 साल तक भुगत रहा हूं। आप में तो पता नहीं कितने सालों तक भुगत रहे हो। अगर वो प्रश्न आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। घर में घुसते ही पूछेगा सब्जी क्या बनाओ, और ये ऐसा प्रश्न है साहब, अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो मरे, और नहीं दिया तो मरे। बोले इतनी बार पूछा था तब तो मुंह नहीं खोला, अब कह रहे हैं कद्दू बना के रख दिया। एक आदमी ने हिम्मत कर ली साहब, बोले ऐसा कर फ्रिज में कटहल रखा है वो बना ले, और बोले जो आलू उबाल रखे हैं उन्हें क्या सर में मार लूं। तो परेशान पति ने पत्नी से कहा एक मैं हूं जो तुझे निभा रहा हूं। परेशान पति ने पत्नी से कहा एक मैं हूं जो तुझे निभा रहा हूं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए आप भैया करने जा रहा हूं। नहीं पन्ना जी परेशान पति ने पत्नी से कहा एक मैं हूं जो तुझे निभा रहा हूं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। पत्नी बोली ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह आज तक भूल जाना और लौटते समय चक्की का आटा जरूर लेके आना। अच्छा ऐसा भी नहीं था पति दुखी होते हो, पत्नियां भी कई बार दुखिया जाती कि दुखियाई पत्नी ने पति से कहा तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, एक बार भी छलांग लगाए? तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, एक बार भी छलांग लगाई? पति बोला चैलेंज मत कर वरना करके दिखा दूंगा, अभी तैरना सीख रहा हूं। आ जाएगा छलांग की लगा दूंगा। बड़ी बड़ी घटना हो जाती है। अच्छा सुबह सुबह पत्नी ने पति को जगाया, सुबह सुबह पत्नी ने पति को जगाया, पति बड़बड़ाया, बोले 2 मिनट बाद नहीं उठा सकती थी? ऐसी क्या जल्दी थी? कितना अच्छा सपना दिख रहा था, राजा हरिश्चंद्र बना मैं और मेरा परिवार चौराहे पर दिख रहा था। राजा हरिश्चंद्र बना मैं और मेरा परिवार चौराहे पर दिख रहा था। पत्नी बोली फिर 2 मिनट में वहां कौन सी तुम्हारे लिए रोटी सीख लेती? मैं बोला बेवकूफ, 2 मिनट में रोटी सीखती ना सीखती पर कम से कम तू तो बिक लेती। अच्छा हम तो किसी की पत्नी को अच्छा भी नहीं कह सकते साहब, सीधी सी बात है। कभी अगर किसी की पत्नी को अच्छा भी कहते तो उसे भी बुरा लगता है। एक सज्जन अपनी पत्नी के साथ आए साहब, बड़ी सुशील सुंदर पत्नी। मैंने कहा साहब आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको इतनी सुंदर सुशील पत्नी मिली, एकदम सीता की तरह। बोले क्या सीता की तरह यार, इसकी एक भी आदत तो उससे नहीं मिलती, एक भी लक्षण नहीं मिलता। मैंने कहा क्या नहीं मिलता? बोले ना तो ऐसा कोई उठा के ले जाता समस्या से छोड़ रहा था, दिल्ली की समस्या से फिर छोड़ता हूँ। दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है कार पार्किंग। अगर आप कहीं जाएंगे तो आपको कार पार्किंग करने की दूसरे मोहल्ले में जाके जगह मिलेगी। वहां एक महिला लेटी हुई थी कार पार्किंग के बीच में। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने उससे प्रश्न किया, उसने बड़ा अजीब जवाब दिया कि कार पार्किंग के बीच में लेटी हुई महिला से हमने कहा बहन जी या चारों ओर कारें ही कारें खड़ी हैं, बीच में आप खड़ी, चारों ओर कारें ही कारें खड़ी हैं, बीच में आप खड़ी हैं, इसका क्या कारण है, क्या वजह है, क्या आपको पता नहीं है कार पार्क करने की जगह है? मैं बोली भाई साहब यह तो जानता सारा जहां है, पर इस महानगर में कार पार्क करने की जगह कहां है? मैं ही एक अकेली महिला हूं जो इस समस्या को मिटाने पर अड़ी हूं और अड़ी ही रहूंगी। मेरे पति कार लेकर बाजार सब्जी खरीदने गए हैं, जब तक वो